नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10वीं के अंतर्गत मैथ में बहुत ही मोस्ट थ्योरम बताएंगे, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। और इस बार के एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में 110% है, यह आएगा ही आएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं थेल्स प्रमेय का क्या कथन है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। और आप सबको यह कथन याद भी होगा, यही थेल्स का कहना है। यदि किसी त्रिभुज में मान लेते हैं ABC एक कोई त्रिभुज है, ABC एक कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है, जिसमें एक रेखा DE खींचा गया है जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को D एवं E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह अन्य दो भुजा AB और AC जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ई ना झल कैसे वो बोलो आज कितना करते हैं ना ये जब कुछ छेड़ लागल पछता है बोलो दिखाइए तो पड़ रहा है। ले दिखे छी साफ लोग इच्छा है तो केना त्रिभुज बनिस्ते मो समझते क्या सीता नहीं बने जल के उससे क्या दिक्कत? उससे दबत मेन कौन देखते कि कौन त्रिभुज समरूप करले जे आपने देखै छै ई छै एरा पछता नहीं करा करनी वहाँ चमक मार रहा है बोर्ड पे। बोल करना करते हैं उ रहा देते उबला बोल ई जल्दी उससे थोड़ा हम बोल रही, वहाँ चमक मारता है, नहीं देखती है। और उससे थोड़ो को प्रभाव पड़ेगा। मेन प्रभाव तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है AD बटा BD AE बटा CE, यही हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले इसका हम भाषा रूप लिख लेते हैं और जो चीज़ दिया है उसको भी लिख लेते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है। DE खींचा गया है जो अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध देखो क्या करना है। सिद्ध करना है AD बटा BD AE बटा C। सिद्ध करना है AD बटा BD बराबर AE बटा C, यही सिद्ध करना है। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपको रचना की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें रचना में क्या करेंगे, BE और CD को मिला देंगे, BE और CD को मिला देंगे। साथ ही साथ AC पर एक लम्ब डालेंगे, DM एक लम्ब डालते हैं और साथ ही साथ AB पर भी एक लम्ब डालते हैं, EN। यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक, रचना में क्या किया,
BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया और DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचा, AB खींचा। अब देखिए परमाण, परमाण में क्लास 9 में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़े होंगे। यदि जब दो त्रिभुज एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, BDE और त्रिभुज CDE ये दोनों त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा DE एवं BC के बीच स्थित है। इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। अर्थात एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CDE, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2। इसमें आधार कौन होगा? AD और शीर्षलंब EN हो जाएगा, तो EN शीर्षलंब हो जाएगा। फिर BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2, आधार BD और शीर्षलंब BDE में शीर्षलंब EN हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि BD को ही A तक बढ़ाया गया है, तो EN क्या हो जाएगा? शीर्षलंब। अब इन दोनों का अनुपात करते हैं, तो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 गुना AD गुना EN बटा एरिया ऑफ BDE का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 गुना BD गुना EN, 1/2 गुना BD गुना EN। देखिए EN कैंसिल हो जाएगा और 1/2 कैंसिल, तो बचा क्या? एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 कैंसिल हो चुका है और EN भी कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या? AD बटा BD, AD बटा BD। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब देखिए पुनः त्रिभुज ADE लेंगे। एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 गुना, इसमें देखिए इधर से ADE जो लिए हैं त्रिभुज, इसमें आधार कौन होगा? A, इधर से लेंगे आधार A और शीर्षलंब इस बार DM लेते हैं, DM। उसके बाद पुनः देखिए त्रिभुज CDE में लेते हैं। कौन त्रिभुज? CDE में, तो एरिया ऑफ CDE क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार क्या होगा? C और शीर्षलंब C को ही A तक बढ़ाया गया है, तो शीर्षलंब हो जाएगा DM। अब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE बराबर 1/2 गुना AE गुना DM। फिर CDE का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 1/2 गुना CE गुना DM, DM कैंसिल
और 1/2 कैंसिल, बचा क्या? एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE बराबर AE बटा C। यहाँ ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ CDE के बदले हम एरिया ऑफ BDE लिख सकते हैं। कहाँ से? समीकरण 1 से। एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE यहाँ बराबर AE बटा C निकला हुआ है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और यहाँ जो आया था एरिया ऑफ CDE के बदले एरिया ऑफ BDE लिखे थे। कहाँ से? समीकरण 1 से। यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से, और इसको समीकरण 3 मान लिए। यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और 3 से बायां साइड बराबर है। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE है। और समीकरण 3 में भी देखिए, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE है। तो समीकरण 2 और 3 से बायां साइड बराबर, तो दायां साइड भी क्या होगा? बराबर। तो यहाँ लिख देना है समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से AD बटा BD बराबर AE बटा C सिद्ध हो चुका है। जो सिद्ध करने बोला था, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात AD बटा BD AE बटा C। तो प्यारे साथियों, इस बार आने का चांस है। और आपको जैसा कि पता है कि इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर निकला है उसमें भी यह थ्योरम दिया हुआ है। तो एक बार अवश्य इसको रिवाइज कीजिए और यह निश्चित रूप से पूछा जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।